ने शुभम और एंजल पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती है या नहीं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये विषय तो अनंतकाल से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आज पावी संस्था के विद्यार्थी इस विषय पर थोड़ा रोशनी डालना चाहते हैं। तो आपके सामने शुभम और एंजल। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ एंजल और मैं पावी संस्था की विद्यार्थी हूँ। हाँ, हम पैसों से खुशियाँ खरीद सकते हैं। आज मैं इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पैसा हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जैसे कि भोजन, मकान, कपड़ा इत्यादि मनोरंजन जैसी जरूरतें पैसों से ही पूरी होती है। मेरी प्रिय मित्र एंजल ने आपको बताया कि पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मेरी प्रिय दोस्त को बताना चाहता हूँ कि पैसा हमारी ज़रूरत है, आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज़्यादा पैसा ज़्यादा इच्छाएं पैदा करता है और हम उसे कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दोस्तों और परिवार के लिए समय ही नहीं बचता है, जो खालीपन का एहसास दिलाता है। मेरे प्रिय मित्र शुभम को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारे पास धन होगा तभी हम अपने साथ साथ दूसरों की सहायता कर सकते हैं, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन एंजल, अत्यधिक धन मन में लालच पैदा करता है और हम उससे कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे दोस्तों और परिवार के लिए समय ही नहीं बचता है, जो खालीपन का एहसास दिलाता है। शुभम, कई बार तो यह देखा गया है कि धन की कमी न होने की वजह से हमारे परिवार और दोस्तों से रिश्ते और मजबूत होते हैं। जैसे कि मेरे रिश्तेदार दूसरे शहर या दूसरे देश में हैं और अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं उनके पास कैसे जाऊंगी। लेकिन एंजल, कई बार रिश्ते बनाने के लिए धन नहीं, समय देना होता है, क्योंकि समय बिताने से रिश्ते मजबूत होते हैं। इसमें धन की आवश्यकता कहाँ है? और तो धन से तो किसी का विकास नहीं होता। विकास तो आत्मा की शांति से होता है, जो कभी धन से प्राप्त नहीं हो सकता है। अरे मेरे भाई शुभम, व्यक्ति का विकास उसकी रुचियों को आगे बढ़ाने से होता है। इसके लिए तो धन की आवश्यकता होती ही है। जैसे मैं नृत्य कला में निपुण हूँ और उस कला को आगे बढ़ाने के लिए धन का उपयोग करके उसको और निखार सकती हूँ। अरे तुम दोनों अपनी बहस बंद करो। यहाँ बैठे सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सही मात्रा में धन होना और सही तरीके से उपयोग हमारी कला, शिक्षा, रुचि में योगदान देता है। जैसा कि अभी आप सबने देखा, मेरे दोस्तों ने चर्चा की क्या हम पैसों से खुशियाँ खरीद सकते। तो आपके सामने आ रहे हैं पावी संस्था के दो और होनहार विद्यार्थी, जो आज सोशल मीडिया के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करेंगे, जो यहाँ बैठे सभी के अंदर जागरूकता पैदा करेगी। तो आपके सामने अनन्या और राधिका। नमस्कार, मैं हूँ राधिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। सोशल मीडिया से हम दुनिया भर के लोगों को जोड़ते हैं और रिश्तों में प्यार को बढ़ावा देते हैं। और अगर मेरी मौसी नानी किसी दूसरे गांव में रहती है तो हमें सोशल मीडिया से उनके हालचाल भी पता लगते रहते हैं। ये केवल संभव हो पाया है तो सोशल मीडिया के द्वारा। नमस्कार, मैं हूँ अनन्या और मैं मेरी दोस्त से सहमत हूँ। पर अगर हम सोशल मीडिया का उपयोग एक हद से ज़्यादा करते हैं तो यह हमारे मानसिक विकास पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जैसे कई बार तो ये भी देखा गया है कि सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है और जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक है, बच्चों के अंदर इसका बढ़ता क्रेज, जिसकी वजह से उनकी आँखें, उनकी पढ़ाई, उनकी शारीरिक गतिविधियाँ बहुत हद तक प्रभावित है। मगर मेरे दोस्त, तुम इस तरफ भी नज़र डालो। सोशल मीडिया से हम बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी भी आसानी से दिला सकते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी आसानी से दिला सकते हैं। ये केवल संभव हो पाया है तो सोशल मीडिया के द्वारा। मगर मेरे दोस्त, तुम अपने नज़रिए से और भी डालो कि अगर हम सोशल मीडिया मगर मेरे दोस्त, तुम अपने नज़रिए से और भी डालो कि कई बार तो हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया के द्वारा मगर मेरे दोस्त, तुम अपने नज़रिए से और भी डालो कि अगर सोशल मीडिया के द्वारा हमें कोई ऐसी जानकारी मिलती है जो गलत है तो उसका भी हमारे मानसिक विकास पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो लोग लिख पढ़ नहीं सकते वो सोशल मीडिया पे पूरा विश्वास करके उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, जिनका उनके मानसिक विकास पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कोविड के टाइम पे कई ऐसी अफवाहें जो सही नहीं थी पूरे देश विदेश में सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा।
मगर मेरे दोस्त तुम इस तरफ भी नज़र डालो। सोशल मीडिया से हम जान सकते हैं गांधी जी क्या सोचते थे या मदर टेरेसा क्या सोचती थी। हम उनकी जीवनी के बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये केवल संभव हो पाया है तो सोशल मीडिया के द्वारा। और जब पहले हमें अपना मनोरंजन करना होता था तो हमें किसी दूसरी जगह जाकर अपना मनोरंजन करना होता था, जैसे खेल देखने जाना या सिनेमाघर जाना। और अब हमारे पास सोशल मीडिया है तो हम जहाँ हैं वहाँ से अपना मनोरंजन करके अपने समय को कार्य में ले सकते हैं। ये केवल संभव हो पाया है तो सोशल मीडिया के द्वारा। मैं अपनी दोस्त को ये बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के द्वारा हम अपने आप को दूसरों से तुलना करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे मानसिक विकास पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नींद की कमी होने जैसी समस्या होने लगती है। सोने से पहले स्क्रीन के संपर्क में आने से नींद में खलल पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लोगों ने आपस में बातचीत बंद कर दी है। ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल कंप्यूटर पर ही बिताते हैं। सोशल मीडिया लोगों की एकाग्रता को भंग करता है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, तुम दोनों ही सही हो। यहाँ बैठे सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि किसी एक चीज़ को इस्तेमाल करने का समय और ड्यूरेशन सही हो तो सोशल मीडिया एक अच्छा जरिया है। विकास के लिए बस संतुलन ही जरूरी है। तो मैं आज यहाँ बैठे सभी को ये बताना चाहता हूँ कि संतुलन ही चाबी है सकारात्मक विकास की। जैसा कि अभी आपने देखा मेरे दोस्तों ने चर्चा की सोशल मीडिया के पक्ष और विपक्ष में, तो आपके सामने आ रहे हैं पावी संस्था के 2 विद्यार्थी जो आज हेल्दी और अनहेल्दी भोजन में अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो आपके सामने आर्यन और विकास। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आर्यन है। मैं पावी संस्था का विद्यार्थी हूँ। फल, सब्जी और अनाज शरीर के पोषक तत्व हैं। ये हमें एनर्जी देते हैं, ये हमें अच्छी हेल्थ देते हैं। ये तो नेचर की दवाइयाँ हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकास है। मैं पावी संस्था का विद्यार्थी हूँ। क्या आर्यन सो बोरिंग, फल फ्रूट आसानी से मिल जाते और टेस्टी भी होते। पिज्जा बर्गर है तो सलाद की क्या जरूरत है। टेस्ट के साथ कीमत भी चुकानी पड़ती है, जैसे डायबिटीज, मोटापा, हृदय रोग। फास्ट फूड खाने से ही होती है। थोड़ी बहुत मौज मस्ती में क्या बुराई है, ऐसा करना कितना टेस्टी होता है। अरे विकास, ये भोजन नियमित रूप से करने से इनकी लत भी लग सकती है, जिनका हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अरे आर्यन, आनंद का क्या, जीवन कितना छोटा है। खाओ पियो ऐश करो। लेकिन विकास, ये भोजन करने से आत्मा को शांति, शरीर और मन को खुशी देता है। पहला सुख निरोगी का है, यह तो सुना ही होगा। बस बस भाई, तू मेरी मम्मी से मत मिलना। इस नाटक का उद्देश्य है स्वस्थ भोजन से जुड़े विकल्पों को बताना और जंक फूड से जुड़े नुकसानों को उजागर करना, जिससे यहाँ बैठे दर्शकों को सही निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो आज हम सब आपको एक संदेश देना चाहते हैं, चाबी है सकारात्मक विकास की। संतुलन ही चाबी है सकारात्मक विकास की। बैलेंस इज द की टू पॉजिटिव ग्रोथ। बच्चों एक बात बताओ, बैलेंस कैसे लाएं?